हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं होलोदाइक न्यूट्रिशन के पार्ट 2 को। हमने पार्ट 1 जो है उसमें डिस्कस किया था खास 15 एमसीक्यूज को आपके होलोदाइक न्यूट्रिशन की। वो लेक्चर आपका इस चैनल पे पड़ा है, उसको देख लें। एक बात बच्चों याद रखें, हमेशा लेक्चर है या कोई भी चीज़ है उसको देखने से पहले आप अपनी पिक्चर की क्वालिटी को बेहतर करो। आप 720 या 1080 प्रिंट पे देखें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और ये लफ्ज है, ये हर एक चीज क्लियर नजर आएगी। कुछ बच्चों के पास इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो वीक होता है, उस वजह से उनका जो क्वालिटी है वो 144 प्रिंट पे आती है। इस वजह से कोई भी लफ्ज है, कोई भी चीज क्लियर नजर नहीं आती है। तो आप प्रिंट को अपना अच्छा करें, 360 पे देखें या बेहतर है 720 लगा के देखें, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज को। तो यहाँ पे 16 एमसीक्यूज क्या कह रहा है, द मेजर रोल ऑफ स्टमक इज पी। आपके स्टमक का मेन काम क्या है बेटा, वो क्या है, डाइजेशन करना। याद रखें स्टमक के अंदर दोनों तरह की डाइजेशन होती है, केमिकल भी और मैकेनिकल भी। केमिकल डाइजेशन आपके स्टमक में करने वाले दो एंजाइम होते हैं, एक आपका रेनिन है और दूसरा आपका पेप्सिन है। ये दो एंजाइम करते हैं केमिकल डाइजेशन। बाकी मैकेनिकल या फिजिकल डाइजेशन करने वाले स्टमक की एक लेयर होती है, थर्ड लेयर, जिसको मस्कुलर एक्सटर्ना कहते हैं। ये करती है आपकी फिजिकल डाइजेशन है या आपकी मैकेनिकल डाइजेशन। आगे देखें, बट इट आल्सो परफॉर्म माइनर रोल क्यू ऑफ न्यूट्रिएंट। याद रखें बेटा, आपका जो स्टमक है ये दो काम करता है, मेन तो डाइजेशन है, पर माइनर लेवल पे ये एब्जॉर्प्शन भी करता है। आपके खाने में जो ऑलरेडी मोनोमर होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड वगैरह, पानी है, पानी को भी एब्जॉर्ब करता है, तो इनकी एब्जॉर्प्शन भी करता है आपका स्टमक। ये बात याद रखें, ठीक है ना। फिर लिखा पड़ा है, by the help of R, stomach activate the pepsin enzyme which act on S। आपके स्टमक में जो पेप्सिन एंजाइम होता है, इसको आपका स्टमक किसकी मदद से एक्टिव करता है, तो आपको बेटा पता है पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव करने वाला HCl है, और ये जाके एक्ट करता है पेप्सिन किसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर। आपके स्टमक में जो भी प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला कौन है, वो आपका पेप्सिन एंजाइम ही है। तो उस क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, फीसेज आर स्टोर इन। जो फीसेज होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ह्यूमन का, वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो आपको पता है स्टोर होता है रेक्टम के अंदर। रेक्टम आपके लार्ज इंटेस्टाइन का तीसरा पार्ट है, आखिरी पार्ट है। यहाँ पे जैसे ये फीसेज स्टोर होंगे तो आगे चलकर इजेशन होगा या ये गंद बाहर निकलेगा इसके सोरा के थ्रू, जिसको हम कहते हैं एनस, ठीक। अच्छा, बाकी डुडेनम जो है ये डाइजेशन करता है, जहाँ पे पैंक्रियास जूस और बाइल जूस आते हैं। पैकम के अंदर जो है वाटर है, साल्ट वगैरह ये एब्जॉर्ब होते हैं। सेलो शुगर भी डाइजेस्ट होती है, हमारे अंदर नहीं होती है, बाकी दूसरे जो जानवर अरबी हो जहाँ पे अपेंडिक्स काम करता है उनके अंदर सेलो शुगर की डाइजेशन होती है। कालन जो है यहाँ पे साल्ट है, वाटर है, मिनरल्स वगैरह, विटामिन भी, ये चीजें एब्जॉर्ब होती हैं। तो बहरहाल इस गंद को स्टोर करना रेक्टम का काम है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेनी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन विथ सिंथेसाइज्ड विटामिन्स स्पेशली डैश विटामिन। आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो सेकंड रीजन है, जिसको हम कॉलन कहते हैं, बेटा इस कॉलन रीजन के अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या म्यूचुअलिस्ट बैक्टीरिया, ये वो खास बैक्टीरिया हैं जो आपको फायदा ही फायदा देते हैं। इनमें से कुछ बैक्टीरिया के नाम हमारे किताबों में लिखे हुए हैं, जैसे ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस है। ये बैक्टीरिया हमारे अंदर रहते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, और इनका काम है हमें विटामिन बी और के बना के देना। विटामिन B1 और B3 और के। विटामिन B1 जो है बेटा, इसको दूसरे नाम से हम थियामिन भी कहते हैं, विटामिन B3 को नियासिन भी कहते हैं। तो ये दो तरह के विटामिन जो है बी और के, ये आपको बना के देते हैं जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, बोथ बी एंड सी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 पे देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड हेल्प इन डाइजेशन। वो कौन से ग्लैंड्स हैं जो आपकी बॉडी में डाइजेशन को सरंजाम देते हैं। वो आपके तीनों ही ग्लैंड्स होते हैं। सलेवरी ग्लैंड्स भी डाइजेशन कराते हैं सलेवा के थ्रू। सलेवा में आपको पता है दो एंजाइम होते हैं आपके, अमाइलेज और लाइसोजाइम। ऐसे लिवर जो है ये भी डाइजेशन कराता है बाइल जूस की मदद से। आपका बाइल जूस में भले ही कोई एंजाइम ना हो, पर उसमें जो साल्ट होते हैं ना, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम टार्कोलेट, ये साल्ट जाके आपके डुडेनम के अंदर फैट जो है उसकी इमल्सिफिकेशन करते हैं।
सिंपल सिंपल लफ्जों में यूं आप समझें, जब एंजाइम खाने को तोड़ेगा तो उसको कहते हैं हम केमिकल डाइजेशन। जब बॉडी का कोई भी ऑर्गन खाने को तोड़े तो उसको हम कहते हैं फिजिकल या मैकेनिकल डाइजेशन। जब नमक खाने को तोड़े तो उसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। सिंपल लफ्जों में यही डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो लिवर भी डाइजेशन करवाता है। पेंक्रास तो मेन ऑर्गन है आपका, उसमें पेंक्रेटिक जूस बनता है और सबसे ज्यादा एंजाइम आपके होते ही पेंक्रेटिक जूस के अंदर है। 5 तरह के एंजाइम होते हैं, ट्राइप्सिन, कीमोट्राइप्सिन, अमाइलेज, लिपेज, न्यूक्लियोटाइडेज वगैरह XYZ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। सारे ये ग्लैंड्स डाइजेशन करवाते हैं या करते हैं अपने जूसेस की मदद से। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें, फाइंड द करेक्ट प्रो अकॉर्डिंगली। इसमें आप देखें करेक्ट आंसर कौन सा है या करेक्ट लाइन या स्टेटमेंट कौन सी है। आप एक बात याद रखें, आप जब ऐसे सवालों को देखेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एमटीकेट में, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको चारों ही ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़ना है, चारों ही ऑप्शन को कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना है, देखना है, फिर आपको करेक्ट आंसर टिक करना है। ऑप्शन ए को आप पूरा रीड करें, देखें, ह्यूमन हैज सलेवा व्हिच प्रोड्यूस बाय 3 पेयर्ड ग्लैंड। ये लाइन सही है या गलत है? बिल्कुल ये लाइन करेक्ट है। आपका जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जो थूक है उसको बनाने वाले 3 पेयर्ड ग्लैंड होते हैं आपके बक्कल कैविटी के अंदर। ये 3 ग्लैंड आपको पता है, इसमें से एक है पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगल ग्लैंड और दूसरा आता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये ग्लैंड्स थूक को बनाते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट लाइन है या स्टेटमेंट है। फिर ऑप्शन बी को देखें, ईच एंड एवरी टीथ ऑफ मैन इज डिफरेंट इन फंक्शन एंड शेप। ये बात भी सही है कि हमारे अंदर जो दांत होते हैं 32 हमारे, इनकी साइज, शेप, स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट होते हैं और इस कंडीशन को बच्चों हम कहते हैं हेटेरोडोन। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, एक ब्लैक कलर का मोटा सा लफ्ज लिखा होगा जिसको हेटेरोडोन कहते हैं, ठीक है ना। तो आपकी स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है। अब चलते हैं सी स्टेटमेंट पे। ये क्या कहती है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। ये तो आपको पता है, बहुत इजी है, टू द पॉइंट बात है कि मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल दोनों ही होती हैं आपके ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो तीनों ही लाइन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्ट इन डैश बाय द हेल्प ऑफ लैपेज एंजाइम। बिफोर लैपेज फैट मस्ट बी इमल्सिफाइड बाय। फैट बच्चों आपको पता है कहां पे डाइजेस्ट होती है? ये बेटा आपकी डाइजेस्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है जिसको हम कहते हैं डुडेनम। यहाँ पे फैट की डाइजेशन स्टार्ट भी होती है, कंप्लीट भी यहीं पे होती है। और जो है आपका एंजाइम यहाँ पे आता है खास, जिसको लैपेज कहते हैं, जो पेंक्रियास से पेंक्रेटिक जूस में आता है, ये फैट को डाइजेस्ट करता है। पर एक बात याद रखें, ये एंजाइम तभी फैट को डाइजेस्ट करेगा जब फैट की इमल्सिफिकेशन हो जाती है। और फैट की आपको पता है इमल्सिफिकेशन करने वाला साल्ट होता है। ये साल्ट कौन से? बाइल साल्ट होते हैं जो आपके बाइल जूस के अंदर होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टारकोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। तो पहले ये साल्ट आपके बाइल जूस के फैट की इमल्सिफिकेशन करेंगे या फैट को तोड़ेंगे छोटे छोटे जो है पार्टिकल्स के अंदर। फिर इन लिपिड्स की इमल्सिफिकेशन होने के बाद आपका ये एंजाइम इसको डाइजेस्ट करेगा मुकम्मल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अच्छा आगे चले क्वेश्चन नंबर 22 पे। काइम इज ए प्रोडक्ट ऑफ। आपका जो खाना जब टूट जाता है, यानी कि जब उसमें एसिडिक कंडीशन में जब खाना टूट जाए तो उसको हम कहते हैं काइम। ये कहाँ टूटता है, ये कहाँ बनता है, ये किसकी प्रोडक्ट है? वो स्टमक की है। याद रखें बच्चों, स्टमक के अंदर जो आपका ओवरऑल जो गैस्ट्रिक जूस है वो डाइजेस्ट करता है ना खाने को। फिर यहाँ पे जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है 4 घंटों के बाद, तब इस खाने को हम क्या बुलाते हैं? तब इसको हम काइम बुलाते हैं। जैसे आपको पता है आपके मुंह के अंदर जो आपकी जुबान है, थूक है, दांत है, जब खाने को चबा देते हैं, तोड़ देते हैं और ये छोटा सा गोल सा एक लुकमे में कन्वर्ट हो जाता है खाने का जब पीस, तब उसको क्या बुलाते हैं? बोलस बनाते हैं। यानी कि आपके मुंह के अंदर जो खाना हजम हुआ उसको बोलस कहते हैं, स्टमक के अंदर जो खाना डाइजेस्ट होगा उसको हम काइम कहते हैं। ऐसे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जब मुकम्मल डाइजेस्ट हो जाएगा ना जेजुनम रीजन में, तब इसको काइल कहते हैं। काइल, काइल की मतलब है जब खाना फुल डाइजेस्ट हो जाए। ठीक, अब आगे चलते हैं। ट्राइप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय। ट्राइप्सिनोजन बेटा एक एंजाइम है ये, जिसका काम है
फूड प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और ये एंजाइम बनाने वाला पेंक्रियाज होता है। ये एंजाइम जाके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की पहली रीजन जो डुडेनम है ना, उसमें खाने को डाइजेस्ट करता है। और ये एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होता है, क्योंकि अगर ये एक्टिव फॉर्म में रहा तो ये आपके पेंक्रियाज को ही खा देगा, आपके ओवरऑल पेंक्रियाज को ये डाइजेस्ट कर देगा, फिर हमारे अंदर पेंक्रियाज होगा ही नहीं, हम मर जाएंगे। ठीक है ना, पेप्सिन की तरह ये खतरनाक एंजाइम है। और इसको एक्टिव करने वाला एंजाइम होता है एक और, जिसको एंटीरोकाइनेज कहते हैं। ये एंजाइम आपका डुडेनम खुद छोड़ता है आपके ट्राइप्सिनोजिन एंजाइम को एक्टिव करने के लिए। एक बात याद रखें, जिन नाम जब भी आए जिन, तो समझ जाएं ये एंजाइम इनएक्टिव है, जैसे कि पेप्सिनोजिन, ट्राइप्सिनोजिन। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है बच्चों, सीक्रेटिन इज ए डैश। सीक्रेटिन बच्चों याद रखें ये एक हार्मोन होता है, व्हिच एक्ट ऑन, ये हार्मोन किसके ऊपर काम करता है, यानी कि इस हार्मोन का टारगेट ऑर्गन कौन है। तो याद रखें ये एक हार्मोन है, उसका टारगेट ऑर्गन पेंक्रियाज होता है। सीक्रेटिन हार्मोन बच्चों याद रखें इसको बनाने वाला डुडेनम होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट। तभी डुडेनम को हम डाइजेस्टिव ऑर्गन भी कहते हैं, और उसके साथ साथ इसको ग्लैंड भी कहेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि हार्मोन बनाता है। ठीक है ना। ये जाके हार्मोन एक्ट करेगा पेंक्रियाज के ऊपर, फिर पेंक्रियाज के जो एकिना सेल हैं वो अपनी प्रोडक्ट को छोड़ेंगे, और उसकी प्रोडक्ट को हम पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं। आगे आखिरी क्वेश्चन है आपका, वो क्या कह रहा है कि इन इन्फेंट्स, इन्फेंट्स का मतलब है छोटे बच्चे, बेबी जो हैं, इन इन्फेंट डैश एंजाइम इज सीक्रेटेड व्हिच डाइजेस्ट द डैश प्रोटीन। छोटे बच्चों के अंदर कौन सा एंजाइम बनता है, वो बच्चों आपको पता है रेनिन बनता है। रेनिन को दूसरे नाम से हम काइमोसिन भी कहते हैं। ये एंजाइम जाके आपके स्टमक में मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। मिल्क प्रोटीन हमने पार्ट 1 जो लेक्चर है उसमें डिस्कस किया था, जिसको हम कैसिनोजिन कहते हैं। उसको ये एंजाइम जाके तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, और उसको कन्वर्ट करता है कैसिन के अंदर। फिर कैसिन को आपका जो पेप्सिन एंजाइम है वो तोड़ता है, फिर ये कैसिन टूट जाता है डाइपेप्टाइड में या अमीनो एसिड्स के अंदर। बाकी बाय चांस अगर डाइपेप्टाइड अगर बनता है आपके स्टमक में, फिर ये डाइपेप्टाइड जाएगा आपके डुडेनम में, वहां पे जाके डुडेनम में एक और एंजाइम आता है जिसको हम ट्राइप्सिनोजिन कहते हैं, वो उनको तोड़ देता है मुकम्मल अमीनो एसिड में। यानी कि आप मोटी मोटी ये बातें याद रखें कि आपके दूध को तोड़ने वाले 3 एंजाइम होते हैं। 2 एंजाइम आपके स्टमक के अंदर होते हैं, एक आपका है रेनिन, दूसरा है पेप्सिन। पहले दूध को रेनिन तोड़ेगा, कैसिन को कैसिनोजिन में, फिर कैसिन को डाइपेप्टाइड या अमीनो एसिड में तोड़ने वाला पेप्सिन होता है। यानी कि मिल्क को पहले रेनिन तोड़ता है, फिर पेप्सिन तोड़ता है। अगर कुछ मिल्क का प्रोटीन रह गया है तो वो टूटेगा डुडेनम के अंदर, और डुडेनम के अंदर एंजाइम आता है केमोट्राइप्सिनोजिन जो कि पेंक्रियाज का है, वो फाइनली मिल्क प्रोटीन को तोड़ देगा। ऐसे मिल्क प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो शुरू हुई स्टमक में, कंप्लीट हो गई डुडेनम के अंदर। तो ये थे आपके ये सारे क्वेश्चन, ये सारी बातें, सारी चीजें। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब 100% दूंगा।